स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, वाटर, एयर, ग्लास, सॉल्ट, जो भी चीज़ें हैं, प्लास्टिक, जो भी चीज़ें हैं, वो स्टेबल है। वो क्यों स्टेबल है? उस सवाल का जवाब हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ड में है, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? आज की वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग को बड़ा मज़ेदार बनाएंगे, बड़ा सिंपल वे से लेकर चलेंगे। तो वेलकम करता हूं मैं अपने चैनल में स्मार्ट लर्न विथ मूलचंद। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रही है, आपको इजी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। तो शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग है। केमिकल बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो एटम है ए और बी, सपोज करें कि ये दो हमारे पास एटम है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे की तरफ खींचने वाली जो कुव्वत है, एक दूसरे को आपस में खींचती है, एक दूसरे को खींचकर पकड़ने वाली जो कुव्वत है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आई? दोबारा देख लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस एक ऐसी कुव्वत जो अपने ये एटम ए बी को अपनी तरफ खींचे, बी उसको ए को अपनी तरफ खींचे, मतलब कि एक एटम दो एटम आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचे, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब देखिए, ये ए एटम है, ये बी एटम है। अब ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच रहे हैं। इस खींचने वाली कुव्वत को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ओके हो गया? तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो बॉन्डेड एटम है ए और बी। ए और बी के दरमियान जो कुव्वत लग रही है, ए और बी के दरमियान यहां तक जो कुव्वत लग रही है, उसी कुव्वत को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एटम को होल्ड करके रखती है। तो हम उसको इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, चार्ज के दरमियान एक फोर्स होती है, कुव्वत होती है। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इसको यूं भी कह सकते हैं, और अ फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर। अब देखिए ऐसी कुव्वत जो एटमों को जोड़ के रखे, करीब लेकर आए, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग, ए और बी। अब ऐसी कुव्वत इन दोनों के बीच में जो एटम को पकड़ के रखे, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो दोबारा देख लेते हैं, केमिकल बॉन्डिंग इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसी को कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि चार्ज के दरमियान, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मींस चार्ज के दरमियान दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव आपस में क्या करें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे। चार्ज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहां फोर्स व्हिच होल्ड द एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आई? केमिकल बॉन्डिंग। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सही है? और आपको मैं बता दूं कि 2:30 से लेकर 3:30 बजे तक हम इंग्लिश डेली लाइव स्ट्रीम लेकर आते हैं इसी चैनल पे, और उसके बाद फिर 3:30 से लेकर 4:30 बजे तक फिर हम केमिस्ट्री लाइव लेकर आते हैं। तो आप वो भी क्लास ले सकते हैं हमारे साथ। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर किसी को ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं वो इंग्लिश के हवाले से, केमिस्ट्री के हवाले से, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट, आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। टाइप्स केमिकल बॉन्डिंग में पहला है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कवर किया था जीएन लेविस, गिलबर्ट एंड लेविस 1916 में डिस्क्राइब किया था, इसको डिस्कवर किया था। कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब किया था जीएन लेविस 1916 में। ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन केमिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो म्यूचुअल शेयरिंग होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन के आखिरी शेल में, इस आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को भी एक की जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, इसको भी एक की जरूरत है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। अब क्या करते हैं? ये दोनों करीब आते हैं, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और ये एक हाइड्रोजन। अब देखिए,
इसके दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों के दरमियान, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि अभी चलो इसको देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो सिंगल बनता है, डबल बनता है, ट्रिपल बनता है। उसी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड। एक एक केमिकल बॉन्ड को हम बड़ी डिटेल से समझेंगे। अभी थोड़ा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, सिर्फ इतना समझते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब किया था जीएन लैब्स ने 1916 में, और ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन की, दो इलेक्ट्रॉन की, तीन इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों साइड पे, तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों साइड पे, जैसे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब इसमें दो होंगे, लेकिन मैं आपको दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब इसमें देखें 1 2 3 4 5 ये 6, ठीक है। आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सही हो गया। अब इसको कितने की जरूरत है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। फिर क्या करते हैं, ये आपस में करीब आते हैं, 1 2 3 4 5 ये 6। अब देखो ये डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे, इसका मतलब है डबल बॉन्ड। फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन उसी को हम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं आयोनिक बॉन्ड। नंबर 2 है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को याद रखना, ये काफी बार पूछा गया एमसीक्यूज में, एमडीकेट में भी, काफी जगह पे इंजीनियरिंग टेस्ट में भी पूछा गया कि आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। कैसे, ये है सोडियम प्लस क्लोरीन। अब देखिए क्लोरीन सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप यूं उसको कहें कि इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैट, ये भी क्या है, आयोनिक बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड को का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, और ये डिस्क्राइब किया था डब्ल्यू कोसोल ने। डब्ल्यू कोसोल एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, याद रखें, कीप इन योर माइंड, जर्मन साइंटिस्ट थे। कोवेलेंट बॉन्ड किसने डिस्क्राइब किया था, जीएन लैब्स ने 1916 में, यहाँ पे भी 1916 में किया था। अब ये जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे उसका नाम था जीएन लैब्स, ये थे जर्मन साइंटिस्ट डब्ल्यू कोसोल, याद रखना। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। आयोनिक बॉन्ड इज फाउंड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। एक अब देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके में 7 इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्या कर देता है, दे देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने की वजह से इसका बॉन्ड जो बनता है वो आयोनिक बॉन्ड। तो याद रखिए, कीप इन योर माइंड कि आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसी को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको डिटेल से, आप परेशान ना हो, डिटेल से हम समझेंगे, ठीक है, बेफिक्र रहें। मैं कोवेलेंट बॉन्ड पे भी अलग वीडियो बनाऊंगा, आयोनिक बॉन्ड पे भी, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पे भी, और मेटालिक बॉन्ड पे। तो आप वीडियो बाय वीडियो सीरीज आप देखते जाए, सही है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा स्टूडेंट, तीसरा नंबर है जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम जो है वो क्या होता है, डेटिव बॉन्ड। ये याद रखना, डेटिव बॉन्ड। ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है डेटिव बॉन्ड। और ये डिस्क्राइब किया था सैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था, डिस्कवर किया था। इट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि एक साइड से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से, मतलब कि शेयर होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन एक साइड से शेयर होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते वो शेयर होते हैं। तो याद रखना कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू सवाल आपके लिए है वो डेटिव बॉन्ड, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं, और डिस्क्राइब किया था सैडविक ने किया था। और ये जो बॉन्ड बनता है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। अब कैसे होती है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है, उसकी शेयरिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं,
उसी को हम डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में, उसके लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, और वो वीडियो हम 1-2 दिन में लाने वाले। इसके बाद मैं रखूँगा कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आयोनिक बॉन्ड, फिर कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी ज़रूर देखें। और आपको रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो शेयर करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। शुक्रिया।